हेलो बच्चों। हेलो हेलो। चलो तो अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है ना बच्चों। 2-3 पेज थोड़े से एक जल्दी देख लेते हैं। हम आज रोप की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? रोप की बात। अब तक जो भी केस पढ़ा था, रोप को क्या लिया था बच्चों? मासलेस। ठीक है सर। मासलेस में क्या कंडीशन बोली थी? मासलेस जब भी रोप होती है तो बच्चों पूरी रोप में टेंशन क्या रहती है? सेम। आज उसको प्रूव भी कर लेते हैं। सीन समझना बच्चों। चलो अपन ये ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो, बाल को ध्यान से देखना। मैं 2 केस ले रहा हूं बच्चों। कितने केस ले रहा हूं? 2। पहला केस ले रहा हूं जिसमें मैंने क्या लिया है? रोप को लिया है मासलेस, या इसको लाइट रोड भी बोल देगा, रोप भी बोल देगा। और अगले केस में मैंने इसका मास ले रखा है। ठीक है ना बच्चों? क्या करने वाले हैं हम? ध्यान से देखना बच्चों। आप सबसे पहले सिचुएशन को देखो। आपने एक रोप ली है, एक कोने पे बांध दिया, दूसरे कोने पे खींच रहे हो। रोप को एक कोने पे बांध दिया, दूसरे कोने पे खींच रहे हो। ठीक है ना बच्चों? मैं क्या करता हूं, कल अपन ने बात कर ली थी लास्ट क्लास में कि आप चाहो तो किसी भी पोर्शन का एफबीडी बना सकते हो। आप एफ फोर्स से इसको खींच रहे थे। आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो फिजिक्स में क्या सीन होगा, रोप टूटेगी नहीं। ठीक है ना? एक कोने पे बांध के दूसरे कोने को खींचोगे तो रोप कहीं पे भी नहीं जाएगी, इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम। तो एक्सेलरेशन इसका भी 0 रहने वाला है और इसका भी एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है बच्चों? 0। अब आप चाहो तो पूरी रोप का एफबीडी बना सकते हो, और आप चाहो तो एक टुकड़े का भी क्या बना सकते हो? एफबीडी। बाल को ध्यान देना, मैं इस छोटे से पार्ट का क्या बनाता हूं? एफबीडी। देखो बच्चों, इस छोटे से पार्ट का बनाते हैं अपन एफबीडी। यहां पे मैंने टेंशन बोल दी T1। आपने क्या किया बच्चों? इसको खींचने की कोशिश की एफ फोर्स से। ठीक है ना बच्चों? हमने पहले बात कर ली थी कि रोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक फोर्स डेवलप करते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है ना बच्चों? जो इस रोप को आगे जाने नहीं देंगे। इसको बोल दिया मैंने T1। F बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? T1। इक्वल क्यों कर दिया? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 0। चाहे इस टुकड़े का एफबीडी बनाओ या पूरी रोड का एफबीडी बनाओ। अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात में मैंने क्या किया है, इस इतने से पोर्शन का एफबीडी बना देता हूं बच्चों। ये रहा सर। इतने पोर्शन का एफबीडी बनाते वक्त इस जोन में टेंशन T2 मान ली यहां पर। ठीक है ना बच्चों? इस पूरे को हम बना देंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ये बन गया सर एफ फोर्स, आपने लगा दिया, और ये आपने पीछे की तरफ लगा दिया बच्चों T2। ये किसने डेवलप किया है? रोप ने। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा F बराबर T2। कितना पता चलेगा बच्चों? F बराबर T2। क्या पता चलेगा? F बराबर T2। ठीक है सर। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब भी रोप मासलेस होती है, किसी भी पॉइंट पर आपसे टेंशन पूछ ले बच्चों, किसी भी पॉइंट पर आपसे टेंशन पूछ ले, वो टेंशन कितनी होती है? आपने F फोर्स से इसको खींचा तो यहाँ पे भी टेंशन F होगी, यहाँ पे भी टेंशन F होगी, यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी बच्चों? एफ। हर जगह टेंशन क्या रहती है? सेम। ठीक है ना? अगले की बात करते हैं। आपने रोप का ले लिया मास। क्या ले लिया बच्चों? मास। फिर वही एफबीडी बनाते हैं। इस छोटे से टुकड़े का एफबीडी बनाते हैं एक बार। क्या बोलोगे सर? इस छुटकू से टुकड़े का एफबीडी बनाने पर सर पता चला कि आगे तो आपने फोर्स लगा दिया एफ, पीछे मान लिया टेंशन T1। किसने डेवलप की है? रोप ने। आगे खींचने की कोशिश कर रहे हो, पीछे इसके मॉलिक्यूल्स। ये इन डेप्थ वाला मामला है कि कौन डेवलप कर रहा है? इसके मॉलिक्यूल्स डेवलप कर रहे हैं। ये रहा एफ। छोटा सा टुकड़ा भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। फोर्स को बैलेंस कर दो, एफ बराबर T1। एफ बराबर T1। अब मैं क्या करता हूं, मास ले लो चाहे इस टुकड़े का M1, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों? अगली बात करते हैं, हम टुकड़ा ले लेते हैं, इतना बड़ा वाला पोर्शन ले लेते हैं। इसका जब एफबीडी बनाएंगे ना बच्चों, तो हमें एक चीज पता चलेगी कि सर ये लो टुकड़ा, इस पे हमने फोर्सेस लगाए हैं, कुछ इस तरीके से लगाए हैं सर। आगे लगा दिया सर मैंने एफ, पीछे लगा दिया सर मैंने T2। कितना लगा दिया बच्चों? T2। आगे लगा दिया एफ, पीछे लगा दिया बच्चों मैंने T2। ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एफ बराबर कितना आ गया बच्चों? T2। एफ बराबर कितना आ गया? T2। एफ बराबर कितना आ गया? T2। यानी कि सर हमें एक चीज समझ में आई, चाहे रोप चाहे मास वाली हो चाहे मासलेस हो, यदि आपने उसको फिक्स कर रखा है या एक्सेलरेशन 0 कर रखा है, तो पूरी की पूरी रोप में टेंशन क्या रहने वाली है? सेम। चाहे इस पॉइंट पर टेंशन पूछे, चाहे इस पॉइंट पर टेंशन पूछे, चाहे इस पॉइंट पर टेंशन पूछे, हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहने वाली है बच्चों? सेम। और उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? एफ के बराबर रहने वाली है। ठीक है ना बच्चों?
तीनों केसेस को ध्यान से देखने पर पता चलेगा T1 T2 T3 क्या रहने वाला है बच्चों, सेम। ठीक है ना बच्चों, आगे बात करते हैं अगले पे। अब अपन पढ़ने वाले हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, मास डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। इसका नाम होता है यूनिटरी मेथड। क्या नाम होता है बच्चों, यूनिटरी मेथड। सबसे पहले वाले का नाम होता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या नाम होता है बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी। दूसरे का नाम होता है बच्चों एरियल मास डेंसिटी। क्या नाम होता है बच्चों, एरियल मास डेंसिटी। अगले वाले की बात करेंगे, अगले वाले का नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। क्या नाम होता है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। ठीक है सर, क्या होते हैं सर ये बता दो। पहले वाले को लेमड़ा से डिनोट करते हैं, एरियल वाले को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और रो से डिनोट करते हैं किसको, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को। ठीक है ना बच्चों। रोड, इसका सबसे पहला एग्जांपल होता है बच्चों रोड। रोड को समझने की कोशिश करना। फिजिक्स में आप है ना रोड को डिफाइन करते हो सिर्फ लेंथ से। किससे डिफाइन करते हो, लेंथ से। रोड की कोई और डायमेंशन नहीं होती। रोड में जो मास को फिल करते हो इस जोन में फिल करते हो, इसी में मास रहता है, लेंथ पे रहता है, तो इसे बोल देंगे क्या, लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोल देंगे बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी। इसे बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी, डिनोट करेंगे लेमडा से। अगला एग्जांपल की बात करते हैं सर किसकी, रिंग की। रिंग की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान देना, रिंग की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान देना, रिंग का केस भी सेम टू सेम ही होता है। रिंग में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बच्चों, वो पेरीफेरी पे रहता है। कहां पे रहता है, पेरीफेरी पे। मास को कहां पे रखते हो आप, पेरीफेरी पे। आप जो भी मास को फिल करते हो, आप फिल करते हो इस पेरीफेरी में। समझ में आ रहा है क्या, लेंथ के अलोंग ही मास फिल होता है और किसी भी पोर्शन में मास फिल नहीं होता। चीजें समझ में आई क्या बच्चों, इस वाले जोन में मास फिल करते हो आप, और ये होती है इसकी लेंथ। आप इसकी थिकनेस को 0 लेते हो। फिजिक्स में हम रिंग का केस में थिकनेस को 0 लेके चलेंगे बच्चों। तो ये बन गई सर रिंग, ये बन गई सर रिंग। रिंग में इस जोन में मास का क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन। अगली बात करते हैं एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी क्या होती है, एरिया में मास को फिल कर दो। कहां पे मास को फिल कर दो, एरिया में। एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क का। किसका ले लेते हैं बच्चों, डिस्क का। डिस्क को आपने देखा होगा पूरी फिल रहती है। इस पूरे जोन में, इस पूरे वाले जोन में बच्चों क्या रहता है, मास। इस पूरे जोन में बच्चों क्या रहता है, मास। इस पूरे वाले जोन में बच्चों क्या रहता है, मास। इस पूरे जोन में बच्चों क्या रहता है, मास। इसको लिखते किससे हैं, सिग्मा से। तीसरी बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। आप मास को भर दो वॉल्यूम में। किस में भर दो, वॉल्यूम में। एग्जांपल है सॉलिड स्फीयर। क्या है बच्चों, सॉलिड स्फीयर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सीओएम में इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से देखना बच्चों। तीनों को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। देखो लेमड़ा को डिफाइन कैसे किया है, लेमड़ा को डिफाइन किया है बच्चों। लेमड़ा के लिए बोला है इन्होंने मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ। एम बाई एल को बोलते हैं लेमड़ा। सिग्मा के लिए इन्होंने बोला है, सिग्मा के लिए इन्होंने बोला है मास पर यूनिट एरिया। और इन्होंने बोला है रो के लिए, इन्होंने बोला है रो के लिए इन्होंने बोला है सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये तो आप पढ़ते भी हो। ये सिंपल डेंसिटी है बच्चों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेमड़ा बराबर आप लिख सकते हो इसको dm डिवाइड बाई dl। और इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा बराबर आप लिख सकते हो dm डिवाइड बाई da। या इसको आप लिख सकते हो रो बराबर आप लिख सकते हो dm डिवाइड बाई dv। क्या लिख सकते हो, dm डिवाइड बाई dv। ठीक है सर, क्या जरूरत पड़ेगी फिर इनकी, ध्यान से देखना। अच्छे क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। मेंस में भी इनका रोल है और एडवांस में तो है ही है। इसका भी एक नाम होता है बच्चों, और इसका भी एक नाम होता है, 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 इसका भी एक नाम होता है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ठीक है ना बच्चों। अगली बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन, इस पहले वाले को भी यही बोलेंगे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, इसको भी यही बोलेंगे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अगले वाले की बात करते हैं बच्चों, अगले वाले की बात करते हैं। ये रहा सर,
इस अगले वाले में सिचुएशन समझना, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, इसको भी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ठीक है सर, थोड़ा सा ध्यान से, ये नोटेशंस है ना बच्चों, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को छोटा करने के लिए। ध्यान से देखना किस तरीके से हेल्प करेंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मास नहीं देता, क्या नहीं देता बच्चों, मास, वो डेंसिटी दे देता है। क्या दे देता है बच्चों, डेंसिटी। यदि आपको डेंसिटी दे दे, ये वाली डेंसिटी दे दे, तो आप मास कैसे निकालोगे, आप लिखोगे लेमडा एल। ये वाली डेंसिटी दे दे तो क्या लिखोगे, एम बराबर सिग्मा ए। ये वाली डेंसिटी दे दे तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे रो वी। क्या लिखोगे बच्चों, रो वी। चीजें समझ में आई क्या, चीजें समझ में आई क्या सर। हमें कैसे पता चलेगा लेंथ वाली चीजें बच्चों, रोड होगी, रिंग होगी, आपको कैसे पता चलेगा एरिया वाली चीजें सर, एरिया वाली चीजें एरियल मास डेंसिटी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एरियल मास डेंसिटी। फिल रहेगा, फिल रहेगा, जैसे डिस्क मिल जाएगी। यदि वॉल्यूमेट्रिक की बात करेगा तो वॉल्यूम वाली चीजें मिलेगी आपको, तो आप लिखोगे इसको मास को एम बराबर रो वी। इसकी बात करेंगे सर, ये होगा तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डी एम बराबर, आपको लिखना पड़ेगा लेमडा डी एल। तो एम आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन लगा दोगे, ये तो हट जाएगा, एम बच जाएगा, ये बचेगा लेमडा डी एल। कितना बचेगा बच्चों, लेमडा डी एल, ये बचेगा बच्चों लेमडा डी एल। यहां से लिख देता हूं, इसको कैसे लिखोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एम आ जाएगा कितना, सिग्मा डी ए। कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा डी ए। इसकी बात करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो डी वी। देखो इसकी जरूरत 12th में भी पड़ेगी अच्छी खासी इन चीजों की, और 11th में तो है ही है। ध्यान देना बच्चों, इनकी जरूरत 12th में भी आने वाली है, 11th में तो है ही है। ध्यान से देखना बच्चों, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म दे रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है, हमें कैसे पता चलेगा सर कि यूनिफॉर्म दे रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे देता है, एग्जाम्पल लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के। ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म में तो क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म की पहचान करना सीख लो। नॉन यूनिफॉर्म जब भी देगा ना, तो ये कीवर्ड्स रहेंगे, जैसे वो बोलेगा लेमडा बराबर है लेमडा नोट एक्स। क्या दे रखा है, लेमडा नोट एक्स, एक्स का फंक्शन दे रखा है। किसका फंक्शन दे रखा है, एक्स का। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे कौन बदल जाएगा बच्चों, लेमडा। या वो आपको बोलेगा लेमडा बराबर लेमडा नोट एक्स बाई एल, फिर एक्स का फंक्शन दे दिया। यही कॉमन देखने को मिलेंगे, लेमडा बराबर लेमडा नोट 1 प्लस एक्स बाई एल, ये मिल सकता है। या आपको मिल सकता है लेमडा बराबर लेमडा नोट 1 माइनस एक्स बाई एल, या आपको मिल सकता है लेमडा बराबर लेमडा नोट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, या क्यूब हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। चीजें समझ में आई क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म के फंक्शन आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, सिग्मा में भी सेम सीन होता है, या तो वो बोलेगा सिग्मा नोट आर। क्या बोलेगा बच्चों, सिग्मा नोट आर। आर को बोल देगा रेडियस, खुद बोलता है क्वेश्चन में, आर होती है रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बदलोगे वैसे वैसे सिग्मा बदल जाएगा। वो आपको बोलेगा सिग्मा बराबर सिग्मा नोट, और ऐसा बोल सकता है आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस बोल देगा, जो कि कांस्टेंट रहेगी, आगे पता चल जाएगा धीरे धीरे। या वो आपको बोल देगा सिग्मा नोट बराबर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या वो आपको बोल देगा सिग्मा बराबर सिग्मा नोट 1 प्लस आर डिवाइड बाई आर, या माइनस आ सकता है, या आर स्क्वायर क्यूब बाई क्यूब 4/4, कुछ भी आपको इनमें से मिल सकता है। ये आर का फंक्शन दे, जनरली बता रहा हूं आर का फंक्शन, ये एक्स का फंक्शन दे देगा। रो की बात करेंगे तो बच्चों रो में ऐसा दे देगा, रो बराबर रो नोट आर दे देगा, रो नोट एक्स दे देगा, रो नोट आर दे देगा बच्चों, रो नोट एक्स दे देगा। अगली बात करेंगे, रो बराबर रो नोट आर डिवाइड बाई आर दे देगा, रो बराबर रो नोट आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर दे देगा, रो बराबर रो नोट 1 प्लस आर डिवाइड बाई आर दे देगा, माइनस आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर्मेट ऐसा रहेगा। ये दिखते ही आपको समझ जाना है कि कौन सी वाली डेंसिटी है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। सर ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, सर ये भी क्या है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। कौन सी डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ठीक है ना बच्चों, आपको जब भी ये दिख जाए नॉन यूनिफॉर्म, पूरी फिजिक्स में दिख जाए, कहीं पे भी नॉन यूनिफॉर्म दिख जाए, जैसे सबसे पहला तो अपन ने देख लिया एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, इंटीग्रेशन। दूसरा, यदि मास भी नॉन यूनिफॉर्म हो, मास भी कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म, तब किसका इस्तेमाल करोगे, तब किसका इस्तेमाल करोगे बच्चों, इंटीग्रेशन का। किसका इस्तेमाल करोगे, इंटीग्रेशन का। ठीक है सर,
अब ये चीजें अपन ने समझ ली, अपन थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, बल को ध्यान देना, एग्जाम्पल्स के साथ अप्लाई करते हैं। एक रोड है बच्चों, ध्यान से देखना, एक रोड है, इसका मास m दे रखा है, लेंथ दे रखी है l, मास m, लेंथ दे रखी है l। यदि मैं इसका लेमड़ा नोट लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, लेमड़ा नोट, तो वो क्या होता है सर, मास पर यूनिट लेंथ। कितना होता है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ। ये आप लिखोगे इसका लेमड़ा, क्या लिखोगे बच्चों, लेमड़ा। ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर। कितनी होती है बच्चों, केजी पर मीटर। अब आपसे पूछा जाए, बाल को ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि इस आधी रोड का मास कितना होगा। आपने रोड को कट कर दिया और आपसे पूछा है कि इस आधी रोड का मास कितना होगा, L/2 का कितना मास होगा, ये आपको बताना है। यदि आप एक बार लेमड़ा पता कर लो, यदि आप एक बार लेमड़ा पता कर लो, तो इस वाले का मास आपको पता करना है, तो लेमड़ा को मल्टीप्लाई कर देना लेंथ से। तो लेंथ कितनी आ गई बच्चों, L/2। लेमड़ा नोट निकाल चुका हूं, M/L इंटू L/2 कितना आ जाएगा बच्चों, M/2। कितना आ जाएगा बच्चों, M/2। चीजें समझ में आई क्या। ये आप एक और मेथड से करते थे, अभी वो भी बताता हूं। आपको पहले ही पता था कि आधा कर दोगे तो मास कितना हो जाएगा, आधा। ये तो बड़ा इजी था। मान लो आप इसको 1/3 कर देते, कितना कर देते, 1/3, तो यहाँ पे क्या था, L/3। 1/4 कर देते तो कितना था, L/4। आप निकालते कैसे थे, आप निकालते थे कि सर लेंथ L होती है तो मास क्या होता है बच्चों, m, लेंथ होती है यूनिट, तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, M/L। और आपको लेंथ किसके लिए निकालना था, सर हमें निकालना था किसी जनरल लेंथ के लिए, तो मैंने लिख दिया L1 के लिए निकालना था, तो क्या लिखते थे, आप लिखते थे सर M/L, और इसको मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, L1 से। इसलिए इसका नाम यूनिटरी मेथड है, क्योंकि आप निकालते थे L लेंथ है तो मास m है, यूनिट है तो कितना है, M/L। और इसी वाले को हमने लेमड़ा बोल दिया, इसी वाले को क्या बोल दिया बच्चों, लेमड़ा। क्या बोल दिया, लेमड़ा। तो ये बन जाएगा लेमड़ा L1। यानी आप एक बार लेमड़ा निकाल लो, या लेमड़ा आपको दे दे, या आप लेमड़ा निकाल लो या लेमड़ा आपको दे दे, तो आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, मास। क्या मिल जाएगा बच्चों, मास। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। वही रोड का केस दिया है बच्चों, किसका केस दिया है, रोड का। ध्यान से देखना बच्चों, किसका केस दिया है, रोड का। ये बन गई सर रोड, ये इन्होंने रोड का केस दे रखा है। एक रोड है जिसका मास m है, लेंथ l है, लेकिन कुछ कंडीशन इन्होंने दे रखी है। अब इन्होंने इस तरीके से दिया, ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, अभी सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके ये क्वेश्चन फॉर्मेट्स आपको दिखने वाले। अब इन्होंने दे रखा है लेमड़ा बराबर लेमड़ा नॉट x। आपको ये बोल रखा है कि इस रोड का मास है ना, ऐसे बदल रहा है, लेमड़ा बराबर लेमड़ा नॉट x। ये भी देगा कि x को मेजर कहां से करना है बच्चों, ध्यान से देखना, x को मेजर करना है यहां से, इसने बोला है यहां से x को मेजर करना है, ये इन्होंने बोला है। आपको बताना है इस रोड का मास, इस रोड का मास कितना होगा। पहली बात तो ये बच्चों, ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये, आज इसका एक छोटा सा पार्टी करेंगे, एक दिन सेशन लेके इस यूनिटरी मेथड को ढंग से करवा देंगे। अच्छा खासा समय लेता है यूनिटरी मेथड। आज तो छोटी, मैं बेसिक मैथ में पढ़ा देता हूँ इन सब चीजों को, ये सारी चीजें मैं बेसिक मैथ में पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो इसके छोटे से पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, लेमड़ा बराबर लेमड़ा नॉट एक्स, ये नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला, एक्स का फंक्शन है। ये क्या है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। आपको इसको, इससे मास पता करना है तो आपको लिखना पड़ेगा लेमड़ा dx। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, लेमड़ा dx, इंटीग्रेशन लेमड़ा dx। लेमड़ा कितना दे रखा है सर, ये लेमड़ा नोट कांस्टेंट है, दे देगा क्वेश्चन में जब आपसे पूछेगा। तो लेमड़ा नोट क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो ये इन्होंने दे दिया लेमड़ा नॉट x dx। क्या दिया है बच्चों, x dx। x की लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, जब x 0 रखोगे तो यहां पे रहेगा, और x l रख दोगे तो यहां पे पहुंच जाएगा। देखो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में करवा दिया जाता है ये 0 से l। लेमड़ा नॉट बाहर आ गया, x का x स्क्वायर बनेगा, लिमिट रखोगे तो ये बनेगा लेमड़ा नॉट l स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये बन जाएगा बच्चों इस रोड का मास, ये बन जाएगा बच्चों इस रोड का मास। यदि किसी को यूनिटरी मेथड पढ़ना है वापस तो आप कमेंट कर देना, मैं यूनिटरी मेथड वापस पढ़ा दूंगा बच्चों। अगली बात करते हैं, अब एनएलएम पे आ जाते हैं। देखो ये सारा बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट था, जनरली मैं पहले ही बता देता हूं बच्चों को, ठीक है ना बच्चों। ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट था, एनएलएम पे वापस आते हैं। ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक रोड है बच्चों, एक रोड है बच्चों, इस रोड को आपने, रोड नहीं पहले रोप ले लेते हैं, रोड के केस आगे करेंगे। एक रोप है बच्चों, इस रोप का मास m दे रखा है,
लेंथ दे रखी है l, इसका मास m दे रखा है, लेंथ क्या दे रखी है बच्चों l, मास m है, लेंथ दे रखी है बच्चों l। ठीक है सर, मास m है, लेंथ दे रखी है l, यानी कि सर इसका मास दे रखा है। आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है बच्चों कि किसी डिस्टेंस x पर, किसी डिस्टेंस x पर, या अपन ले लेते हैं डिस्टेंस l/2, कितनी ले लेते हैं बच्चों l/2, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होने वाली है, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होने वाली है, आपसे पूछा है। तो आप कैसे करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे सर सबसे पहले केडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों केडी। केडी क्या बोलेगा बच्चों, केडी ये बोलेगा सर आपने रोड को ऐसे बांध रखा है तो रेस्ट पे रहेगी। केडी क्या बोलेगा बच्चों, रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पे रहने का क्या मतलब है, इस रोड का हर पार्टिकल किस पे रहेगा बच्चों, रेस्ट पे। तो मैंने क्या टेक्निक अपनाई, आपको भी यही करना है बच्चों। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले और किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछे, तो आपको उतने से पोर्शन को कट कर लेना है। तो मैं इतने से पोर्शन का एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनाएंगे सर, ये लो सर इतना सा पोर्शन, फोर्स कितने लग रहे हैं सर, इतने से पोर्शन का मास कितना है सर l/2 लेंथ है, कितनी लेंथ है l/2, अभी निकाला है, पूरा मास m था, पूरा मास कितना था बच्चों m। तो सबसे पहले आप कोशिश किया करो, ये आदत डाल लो, 10th क्लास में तो वो अलग तरीके से करते थे। सबसे पहले आप लैम्डा निकाल लो m/l, m/l, इसका मास m है, लेंथ l है। आपको निकालना है मास इस छुटकू पोर्शन का जिसको मैंने बोला है m1। तो m1 कैसे निकालोगे सर, m1 निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं लेम्डा को किससे, लेंथ से। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों l/2, तो l/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेम्डा कितना आ गया सर, ये आ गया m/l, और ये कितना है l/2, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों m/2, कितना आ जाएगा बच्चों m/2। अब अपन फोर्सेस दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इस छुटकू वाले पोर्शन को एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे लग रहा है mg, नीचे क्या लग रहा है बच्चों mg, जो कि कितना है m1g, कितना है बच्चों m1g, कितना है बच्चों m1g, कितना है बच्चों m1g। तो ये टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये टेंशन ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर कर दो, तो t बराबर कितना आ जाएगा m1g, और m निकाल चुके हैं m/2g, कितना आएगा बच्चों m/2g, कितना आएगा बच्चों m/2g। आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये सोल्व करने के तरीके हैं। आप चाहो ना तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, डायग्राम को समझने की कोशिश करना। जहां पे भी टेंशन पूछता है उसको दो टुकड़ों में तोड़ लेना, कितने टुकड़ों में तोड़ लेना, दो टुकड़ों में तोड़ लेना बच्चों, कितने टुकड़ों में तोड़ लेना है, दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। ध्यान देना बच्चों, एक तो ऊपर वाला टुकड़ा हो गया, एक मन में एक रोप बना लेना बीच में, और एक टुकड़ा हो गया नीचे वाला, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लेना। जहां पर भी टेंशन पूछता है बच्चों, जिस भी पॉइंट पर टेंशन पूछ ले आपसे, एक टेक्निक और कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट को आपको इस रोप में बदल देना है, वर्चुअल रोप में। किस में बदल देना है बच्चों, वर्चुअल रोप में। मेथड है और कुछ भी नहीं है, किस में बदल देना है, वर्चुअल रोप में। क्वेश्चन क्या था, इस पॉइंट पे टेंशन बनना था, आपने बना क्या लिया सर, दो मास है, ये वाला मास कितना है सर, ये वाला मास है आधा, तो m/2, ये भी कितना है बच्चों m/2। इस रोप में टेंशन पता करनी है, कैसे पता करोगे सर, इस छुटकू वाले का क्या बना लो एफबीडी, एफबीडी बनाओगे तो साफ साफ दिख जाएगा बच्चों। टेंशन कैसे आती है सर, टेंशन के लिए ऐसे डमरू बनाना पड़ता है, ऊपर आ जाएगी टेंशन टी, नीचे क्या आ गया बच्चों m/2g। तो आंसर कितना आ जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा m/2g। ये सिर्फ मेथड है, कैसे भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। चीजें समझ में आई क्या बच्चों, ठीक है। अगले पोर्शन पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं। आपसे टेंशन l डिस्टेंस पे ना पूछ के उसने पूछ लिया x डिस्टेंस पे टेंशन कितनी आएगी, किस किस पे पूछ लिया बच्चों, जनरल x डिस्टेंस पे आपसे टेंशन पूछ लिया कि बताओ x डिस्टेंस पे टेंशन कितनी आती है। तो क्या बोलोगे सर, ये बन गया सर x डिस्टेंस, कितना बन गया बच्चों x डिस्टेंस। क्या करोगे, सिंपल वही तरीका है, इस छुटकू वाले पोर्शन का एफबीडी बना लोगे, इसका मास मान लिया m1, वही जीरो से लिखोगे, लेमड़ा बराबर क्या लिखोगे m/l। तो आप डायरेक्ट बता दो उस छुटकू वाले पोर्शन का मास m1 कैसे निकालोगे सर, लेमड़ा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंथ कितनी है सिर्फ x, लेमड़ा कितना है सर m/l, क्या लिख दोगे बच्चों x, क्या लिख दोगे बच्चों x, लेमड़ा रख देना, आपको ये मिल जाएगा m1 मिल गया। यहां पे बात करोगे तो नीचे आएगा mg,
ऊपर खींचने की कोशिश कौन कर रहा है बच्चों? टेंशन। कौन खींचने की कोशिश कर रहा है? टेंशन। ठीक है ना बच्चों, कौन खींचने की कोशिश कर रहा है? टेंशन। इस वाले मास को खींच रहा है mg। कौन खींच रहा है? mg। तो इस रोप में एक फोर्स डेवलप होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो इसको किधर खींचता है? ऊपर की तरफ। तो ये टेंशन कितनी आ जाएगी बच्चों? सर ये टेंशन आ जाएगी, इस टेंशन को हम लिखने वाले हैं m1g। और m1 कितना रहने वाला है? m1 रहने वाला है m/l x टाइम्स g। चीजें समझ में आई क्या? आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा t प्रोपोर्शनल है x के, t प्रोपोर्शनल है x के। t किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? x के। जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ जाएगी। तो क्या बोलोगे? x की वैल्यू अभी लास्ट वाले जैसा ही कर लो, l/2 रखो। तो l/2 रखोगे तो l से l कैंसिल आउट, mg/2 कितना आ जाएगा बच्चों? mg/2। क्या बोलोगे? यदि, ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को, मान लो कि x की वैल्यू 0 हो जाए। x की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है बच्चों? x की वैल्यू 0 होने का मतलब है यहीं अटक गए। यहीं अटकने का क्या मतलब है? इफ x बराबर 0 तो टेंशन भी कितनी हो जाएगी? 0। यानी इसी पॉइंट पे आप रहोगे और इस पॉइंट को बोलते हैं फ्री एंड। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री एंड। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम फ्री एंड। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम फ्री एंड। फ्री एंड। ठीक है ना बच्चों, फ्री एंड पर टेंशन हमेशा 0 होती है। फ्री एंड पर टेंशन हमेशा क्या होती है बच्चों? 0। रोप के फ्री एंड पर टेंशन हमेशा क्या होती है? 0। याद रखने में कोई भी बुराई नहीं है। रोप के फ्री एंड पर टेंशन क्या होती है बच्चों? 0। रोप के फ्री एंड पर टेंशन क्या होती है बच्चों? 0। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में सिचुएशन ये बनाई है मैंने, इसी को ले लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अपन। आपकी इच्छा है कैसे भी बना सकते हो इसको। एक यहाँ पे मास ले लिया m, इसका भी मास ले लिया m, लेंथ ले लिया बच्चों l, इसको ऊपर से ऐसे बांध रखा है बच्चों। ये क्वेश्चन है, आपको कुछ पॉइंट्स पर टेंशन पूछी है। इस वाले पॉइंट्स पर, अब ये फ्री नहीं है, कुछ बांध रखा है, बाल को ध्यान देना, ये फ्री नहीं है। फ्री यानी कोई भी ऐड नहीं है। यहाँ पे टेंशन मान लेता हूँ T1, एक इस पॉइंट पर टेंशन मान लेता हूँ T2, और इस सबसे टॉप वाले पॉइंट पर टेंशन मान लेता हूँ बच्चों T3। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं L/2। ये बन गई सर L/2। कितनी डिस्टेंस बन गई बच्चों? L/2। कितनी डिस्टेंस बन गई? L/2। ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम L/2। ठीक है सर, ये डिस्टेंस ले ली मैंने L/2। कितनी डिस्टेंस ले ली बच्चों? L/2। ध्यान से देखना, इन सभी पॉइंट्स पर आपको टेंशन पता करनी है। सबसे पहले तो KD बना लो। ये तीनों टेंशन आपको पता करनी है बच्चों। ये लो सर, ये आपको पता करना है। केडी क्या बोलेगा सर? केडी ये बोलेगा एक मास और एक रोप बांध देंगे तो रेस्ट पे रहेगा। किस पे रहेगा बच्चों? रेस्ट पे। केडी का काम यही है, रेस्ट पे रहेगा। अब रेस्ट पे चाहे एक छोटे से टुकड़े का एफबीडी बनाओ तो भी रेस्ट पे रहेगा, पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाओ तब भी किस पे रहेगा? रेस्ट पे। तो केडी ने क्या बोला बच्चों? केडी ने ये बोल दिया ये रेस्ट पे रहेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम किस पे रहेगा? रेस्ट। रेस्ट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में फोर्स को क्या करते हैं बच्चों? बैलेंस। फोर्स को क्या करते हैं बच्चों? बैलेंस। फोर्स को कर देते हैं सर बैलेंस। फोर्स को हम क्या कर देते हैं बच्चों? बैलेंस। अब ध्यान से सुनना, जिस भी पॉइंट पर टेंशन पूछे वहीं से कट कर लो। जिस भी पॉइंट पर टेंशन पूछे उसी को कट कर लो। ध्यान से देखो कहां कहां टेंशन पूछा है, कहां कहां बच्चों टेंशन पूछा है। एक तो इस पॉइंट पर, एक L/2 पर, और एक सबसे टॉप वाले पॉइंट पर। इन तीनों पॉइंट पर उसने टेंशन पूछी है। तो आप एक टेक्निक डेवलप कर लो, जहां जहां पूछता है वहां वहां से कट कर लो बच्चों। चालू हो जाते हैं, जहां जहां पर टेंशन पूछा है वहां वहां से कट करते हैं। कट करने पर क्या पता चलेगा? सबसे पहले यहां से कट कर लो। यहां से कट करने पर सर डायग्राम बना लो ये वाला, इजी रहेगा। इस बॉक्स का डायग्राम बना लो। बॉक्स पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी T1, रस्सी रोप इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। खुद का मास m है तो ये नीचे आ जाएगा mg। तो ये T1 आ गया बच्चों कितना? mg। कितना आ गया बच्चों? mg। यदि मैं बात करता हूं मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट से ऐसे कट कर लो। तो इस मिड पॉइंट से नीचे वाले तामझाम का एफबीडी बनाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये बन गया और ये बन गया, दोनों का एक साथ एफबीडी बना दिया। L/2 लेंथ थी तो ये मास बन गया M/2, और ये मास बन गया m। तो टोटल कितना मास बन गया बच्चों? ये एक ही मान लिया तो ये टोटल मास मेरे को दिख रहा है कितना? ये टोटल मास बन गया कितना सर? 3m/2। अब क्या करोगे सर? इस पॉइंट पर टेंशन इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि mg किधर खींच रहा था? नीचे। तो वैल्यूज आप रख दोगे तो ये आएगा 3
mg/2 और ऊपर टेंशन मान लिया आपने T2। इक्विलिब्रियम में तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 3mg/2। अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात में क्या बोलोगे सर, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पूछा है तो वहां से कट कर लेंगे। ये लो बच्चों, इसको कट कर लो। देखो ये टेक्निक ही है, आप कैसे भी कर सकते हो, किसी भी पार्ट का एफबीडी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने एफबीडी बना दिया इस कट वाले पोर्शन का। अब तीसरे वाले पोर्शन का यहां से कट कर लिया तो अपन एफबीडी बना देंगे इस कंप्लीट वाले का, ऊपर से नीचे वाले का। तो देखो कैसे एफबीडी बनाओगे, ये तो पूरी रोड हो गई, स्पेस की वजह से इतना सही ले लेता हूँ। और नीचे आ गया ये ब्लॉक, इसका मास हो गया m, इसका मास हो गया m। इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक साथ एफबीडी बना लिया तो ये टोटल हो जाएगा बच्चों 2m। कितना हो जाएगा बच्चों 2m। कितना हो जाएगा बच्चों 2m। आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा इस पॉइंट पर टेंशन किधर आएगी बच्चों, ऊपर। नीचे कौन आएगा mg। mg कितना आ गया बच्चों 2mg। टेंशन कितनी मान रखी है ऊपर T3, तो T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 2mg। कितनी आ जाएगी बच्चों 2mg। तो यानी हम एक चीज सीख गए, जहां पे भी निकालने के लिए बोलेगा उसी पोर्शन को कट कर करके किसी भी एक पार्ट का आप क्या बना दोगे एफबीडी, आपके आंसर आ जाएंगे। अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात में क्या कारस्तानी कर रखी है, ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है बच्चों, अगले क्वेश्चन में मैंने ये किया है, इस तामझाम को मैंने है ना रेस्ट पे नहीं रखा, एक रोप ली, एक मास लिया, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन था बच्चों, इस ऊपर वाले पोर्शन को मैंने ए एक्सेलरेशन से ऊपर चला दिया। किससे ऊपर चला दिया बच्चों, ए एक्सेलरेशन से इसको खींच दिया। ये लो सर, ये पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है किससे, ए एक्सेलरेशन से। ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। आपको टेंशन टी बतानी है। आपको क्या बतानी है बच्चों, टेंशन टी। क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर केडी में, कि सर केडी में, अब केडी बनाते नहीं है, क्या बोलोगे सर, यदि आप पूरे सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से ऊपर खींचते हो, किससे ऊपर खींचते हो, ए एक्सेलरेशन से, तो सबके सब साथ ही चलेंगे। ए खींचने वाला रोकने वाला डिवाइड बाय टोटल मास क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहे, ए गिवन है। ए क्या है बच्चों, गिवन। ए गिवन है बच्चों, नहीं होता तो सबसे पहले मैं वही लगाता, खींचने वाला रोकने वाला डिवाइड बाय टोटल मास। सबसे पहले क्या बोलोगे, जिस भी पॉइंट पर सर पूछ रहा है वहां से कट कर लो। ये लो सर, कट कर लिया। कट करने के बाद में आपकी इच्छा है किसी का भी एफबीडी बना लो, तो मैं इस वाले पोर्शन का एफबीडी बना लेता हूं। इतनी सी तो रोड आ गई, ये वाला आ गया मास। क्या बोलोगे सर, सर ये वाला सिस्टम किससे ऊपर जाएगा सर, चाहे इतने से पार्ट का एफबीडी बनाओ चाहे पूरे पार्ट का एफबीडी बनाओ, जाना तो किससे है, ए एक्सेलरेशन से। नीचे कितना आ गया सर, ये वाला मास m/2 हो गया। कितना आएगा बच्चों टोटल, नीचे mg कितना आ गया सर, नीचे mg आ गया, m और m/2 दोनों मिलके कितना mg दे रहे हैं, 3mg डिवाइड बाई 2। ऊपर एक फोर्स आ रहा है यहाँ पे टेंशन T, कितनी आ रही है बच्चों, टेंशन T। कैसे बोलोगे, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, T माइनस 3mg/2 बराबर m। m किसका, जिस पे F बराबर ma लगा रहे हो, इन दोनों पे लगा रहे हो, तो टोटल मास कितना है 3m/2 इंटू ए। तो टी की वैल्यू आ जाएगी, इधर ले जाओ इसको, 3m/2 जी प्लस ए। कितनी आ जाएगी बच्चों 3m/2 जी प्लस ए। कितनी आ जाएगी बच्चों 3m/2 जी प्लस ए। अगली बात करते हैं। अगले सिचुएशन में मैंने क्या लिया है बच्चों, अगले सिचुएशन में मैंने लिया है कि एक रोप मैंने ले ली है बच्चों, एक रोप ले रखी है मैंने, उसको मैंने ग्राउंड पे रख रखा है, ध्यान से देखना। और मैंने क्या किया है बच्चों, उस रोप के एक एंड पर एक फोर्स F लगाया है, इस रोप का मास m लिया है, लेंथ ले ली l, ठीक है, और इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रोड के इस एंड से, लैंग्वेज कैसे बोलेगा, वो बोलेगा आपसे क्वेश्चन में बोल देगा रोड के इस एंड से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर आपको क्या पता करना है बच्चों, फोर्स पता करना है। इस रोड में फोर्स जो कि क्या होता है बच्चों, टेंशन। इस पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है बच्चों, टेंशन। सबसे पहले क्या बोलोगे सर, केडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, केडी। केडी क्या बोलता है, केडी यही बताता है कि सिस्टम जाएगा तो किधर जाएगा। आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि ये सिस्टम किधर जाएगा बच्चों,
देख के बताओ सिस्टम किधर जाएगा, आगे की तरफ। किधर जाएगा बच्चों, आगे की तरफ। आगे की तरफ जाएगा तो केडी क्या बोल देगा, सर ये सिस्टम पूरा जाएगा एक साथ, पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी जो भी तामझाम है वो सारा का सारा आगे की तरफ जाएगा। तो मैंने आगे की तरफ जाएगा तो मैंने मान लिया केडी में कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेमड़ा निकाल लेते हैं। सबसे पहले लेमड़ा कितना होता है, इसका मास डिवाइड बाई इसकी लेंथ। ये तो बन गया सर लेमड़ा, ये तो क्या बन गया बच्चों, लेमड़ा। उसको छोड़ते हैं, सबसे पहले इसी पे आते हैं। पूरा एक साथ साथ, पूरा साथ साथ चलेंगे तो कैसे लिखने वाले हो, जब भी ये कीवर्ड आ जाए कि साथ साथ चलेंगे बच्चों, कैसे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो आप क्या करने वाले हो, जब भी ये कीवर्ड आ जाए साथ साथ चलेंगे, तो आप क्या करने वाले हो, इसको चलाने वाला कौन है, एफ, पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। तो आप एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे, सर खींचने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है, टोटल मास कितना है एम, तो ये फोर्स बाई एम, ये बन जाएगा सर एफ डिवाइड बाई एम। एक्सेलरेशन आपने पता कर लिया। अब इन्होंने पूछा क्या था बच्चों, ये केडी था बच्चों, ये क्या था, केडी, ये था बच्चों केडी। अब एफ बी डी बना लेता हूं, जिस पोर्शन पे इसने पूछा है उसी पोर्शन को कट कर लेता हूं, उसी पोर्शन को क्या कर लेता हूं बच्चों, कट। आप चाहो तो आप इस वाले पोर्शन का एफ बी डी बना सकते हो, और आप चाहो तो इधर वाले पोर्शन का भी क्या बना सकते हो बच्चों, एफ बी डी। आपकी इच्छा है, दोनों में से किसी भी पोर्शन का क्या बना लो बच्चों, एफ बी डी। आपकी इच्छा है, दोनों में से किसी भी पोर्शन का क्या बना लो बच्चों, एफ बी डी। ध्यान से देखना, आपने फोर्स लगाया एफ, कितना लगाया बच्चों, एफ। इसकी लेंथ एक्स है तो इसकी लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स, कितनी है बच्चों, एल माइनस एक्स। इसको टेंशन पीछे खींचेगी तो इसको टेंशन किधर खींचने की कोशिश करेगी, आगे। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ का फॉलो करेंगे। आपकी इच्छा है तो इसको सोल्व कर लो, आपकी इच्छा है तो इसको सोल्व कर लो। इसका मास मान लेता हूं m1, मैं इसी को सोल्व कर लेता हूं। ये वाला सिस्टम किससे जाएगा सर आगे, सर जब पूरा सिस्टम ए से जा रहा था, ये छोटा टुकड़ा भी किससे जाएगा, ए से। आगे फोर्स लग रहा है एफ, पीछे टेंशन लग रही है टी, बराबर इसका मास कितना है m1, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ए, कितना है बच्चों, ए। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ए। यहां से कैलकुलेट करोगे तो आप वैल्यूज रख लो, एफ माइनस टी बराबर m1, तो m1 है ही, या वैल्यू रख देते हैं m1 कितना है। m1 कैसे निकालोगे बच्चों, m1 निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेमड़ा को, कितनी लेंथ तक का मास चाहिए, x लेंथ का। तो ये बन गया m बाई एल टाइम्स x, तो अपन यहाँ पे रख देंगे m बाई एल टाइम्स x, और a को निकाल चुके हैं, f डिवाइड बाई m। कुछ कट पिट रखा है, कट पिट रहा है, m से m कैंसिल आउट हो गया बच्चों। इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर कितना आंसर आ जाएगा, सर सोल्व करेंगे, m से m चला गया, ये बनेगा एफ एक्स डिवाइड बाई एल। तो टी निकाल लेते हैं, टी आ जाएगा सर एफ माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एल। ये लो सर, कितना आ गया, एफ माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एल। रख के देख लो, एक्स की वैल्यू एल कर दो तो इस एंड पर पहुंच जाओगे। एक्स की वैल्यू एल रखते हैं, एल से एल कैंसिल आउट, टी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। फ्री एंड पे हमें पता है कैसे होती है बच्चों, जीरो। कितनी होती है बच्चों, जीरो। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ग्राफ प्लॉट करवाएगा। क्या प्लॉट करवाएगा बच्चों, ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका, टेंशन का, एक्स के साथ ग्राफ प्लॉट करवा सकता है। टेंशन का एक्स के साथ बच्चों क्या प्लॉट करवा सकता है, ग्राफ। ध्यान से देखना, टेंशन को इसने ले लिया वाई एक्सिस पे, इसको ले लिया एक्स एक्सिस पे, यहां बन गया टेंशन, यहां बन गया एक्स। ग्राफ कैसे बनाते हो, जिनके बीच में ग्राफ बनाते हो उनकी पावर चेक करो, टी की पावर 1, एक्स की पावर 1। ग्राफ बनेगा कैसा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला, वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, टी, एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, एक्स। तो इसको सिस्टमेटिक रख देते हैं, माइनस एफ डिवाइड बाई एल टाइम्स एक्स प्लस सी, कितना बन गया, एफ। यानी आप देख पा रहे हो बच्चों, आप ध्यान से देख पा रहे हो, सी की वैल्यू तो कितनी मिल गई, एफ, और एम की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, एम की वैल्यू मिल गई माइनस एफ बाई एल। स्लोप मिल गई नेगेटिव, स्लोप मिल गई नेगेटिव, स्लोप क्या मिल गई बच्चों, नेगेटिव, स्लोप मिल गई नेगेटिव। ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। ये बन गया x बराबर जीरो, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो। तो स्टार्ट कहां से हुआ था सर, स्टार्ट हुआ था f से। कहां से स्टार्ट हुआ था, f से, और x बराबर l रख दिया तो यहाँ पे f कितना हो गया, जीरो। रख के देख लो चाहे से, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही तो बनाओगे, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही तो बनाओगे। x बराबर l तक का ये ग्राफ बनने वाला है। चीजें समझ में आई क्या बच्चों, अरे चीजें समझ में आई क्या आपको, ठीक है सर।
अगली क्लास में पुली प्रॉब्लम्स चालू कर देंगे, पुली प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो अगले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। एक रोड है बच्चों, ध्यान से देखना। आपने इसको ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ, ये रोड है, इसका मास m है, लेंथ l है। ये क्वेश्चन है बच्चों। आपने एक रोड को ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l। बाल को ध्यान देना, मास तो m हो गया, लेंथ क्या हो गई बच्चों, l। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ग्राउंड ने कितना कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया। तो आप क्या करोगे सर, एफबीडी बना देंगे रोड का। ध्यान से देखो, रेस्ट पे ही रहेगी, तो आप बोलोगे सर ग्राउंड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और नीचे इसका आ जाएगा mg। तो ये बन गया सर mg, ऊपर की तरफ फोर्स आ गया n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, mg। कितनी आ गई बच्चों, mg। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा कुछ और है। और क्या पूछा है बच्चों, इन्होंने ये बोला है कि आप है ना इस पोर्शन को यहां से कट कर दो। कितने डिस्टेंस पे कट कर दो, x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे इस पोर्शन को कट कर दो। पार्ट बन गए 1 और 2। आपको फोर्स निकालना है किसके बीच में, फाइंड फोर्स बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको फोर्स किसके बीच में निकालना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में। तो देखो क्या करोगे, टफ नहीं है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि एक मास तो ऊपर पड़ा हुआ है और एक मास, अलग अलग नहीं थे, आपने मन में मान लिया, इनको दो दो बना लिए। इसको पार्ट 1 बोला तो इसका मास m1 ले लिया, ऊपर वाले का ले लिया m2। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो n ही दे देता हूं, उसका नाम क्या दे देता हूं बच्चों, n। एक बन गया m1, एक बन गया बच्चों m2, एक बन गया m1, एक बन गया बच्चों m2। आप चाहो तो किसी का भी एफबीडी बना सकते हो। ये वाली लेंथ हो गई x, तो ये हो गई बच्चों L माइनस एक्स। सबसे पहले लेमड़ा निकाल लोगे, लेमड़ा क्या होता है सर, m डिवाइड बाई एल। कितना होता है बच्चों, m डिवाइड बाई एल। कितना होता है बच्चों, m डिवाइड बाई एल। अब आप एक काम करो, इस ऊपर वाले का ही एफबीडी बना लो, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लेना। ये क्वेश्चन है आपके अलग अलग, यहाँ जहां भी पूछे वहां से कट करना होता है बच्चों। क्या बोलोगे सर, इसको नीचे खींच रहा है कौन, mg। कौन खींच रहा है बच्चों, mg, m2g। क्या खींच रहा है बच्चों, m2g। अब ये बैलेंस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, बैलेंस में। क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सीधी सी बात है, ऐसे पूरी की पूरी पूरी रोड रेस्ट पे रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि जो इस वाले ने फोर्स अप्लाई किया है किधर की तरफ आएगा बच्चों, ऊपर की तरफ। नाम दे दिया n1। क्या नाम दे दिया बच्चों, n1। क्या नाम दे दिया बच्चों, n1, या n दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम दे दिया मैंने n। ठीक है, ये n क्या है, जो m1 ने m2 पे, m1 m2 को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n की वैल्यू आ जाएगी m2g। m2 कैसे निकालोगे सर, m2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, m2 निकालने के लिए लेमड़ा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ है l माइनस एक्स, यहाँ पे रख देंगे बच्चों। n बराबर कितना आ जाएगा, ये बनेगा सर लेमड़ा l माइनस एक्स, ये बन गया g। लेमड़ा की वैल्यू रख देना m बाई एल। आपके आंसर आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। ये हो गया मेंस का काम, ये हो गया बच्चों मेंस का काम खत्म। अब थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। बाल को ध्यान देना। देखो एक प्लेट है, प्लेट मतलब थिकनेस मैंने इसकी 0 ले रखी है, और ये प्लेट है ना, इस तरीके की प्लेट है, ठीक है ना। इस प्लेट को आपने ग्राउंड पर रख रखा है, और इस प्लेट को है ना आप खींच रहे हो एफ फोर्स लगा के। किससे खींच रहे हो, एफ फोर्स लगा के आप इस प्लेट को खींच रहे हो। कुछ चीजें आपको दे रखी है, क्या क्या आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि इसकी ये वाली लेंथ तो है, कुछ ले लो b, या इसको ले लो स्मॉल b, और ये वाली जो हाइट है ना इसकी, ये दे रखी है आपको h। कितनी दे रखी है बच्चों, h। वो चाहे तो थीटा भी दे सकता था। ये प्लेट है बच्चों, ये एक प्लेट है, ध्यान से देखना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये प्लेट है बच्चों, ठीक है ना। पूछा गया है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी गई थी, आपने इसको खींचना चालू किया, ठीक है ना। आप आपको बताना है कि ये यहाँ वाला ये जो पोर्शन 1 है ना, आपने इसको दो भाग में इसको
कट कर दिया पार्ट 1 और ये बोल दिया आपने पार्ट 2, ऐसे दो पार्ट बोल दिए। इसका मास कंसिडर कर लो पूरे का m, दो पार्ट आपने कंसिडर किए हैं। आपको बताना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आपको फोर्स बताना है 1 पे, आपको फोर्स बताना है 1 पे, किसने अप्लाई किया 2 पे। अब बाल को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करना। क्या सिचुएशन है, होगा क्या, जब आप इस प्लेट को ऐसे चलाओगे तो पूरी की पूरी प्लेट आगे चलेगी, पूरी की पूरी प्लेट आगे चलेगी, एक साथ चलती है। तो इसके लिए तो लगा दो F बराबर m है। तो F बराबर m कैसे लिखोगे, मास m है सर, एक्सेलरेशन मान लेता हूं a, एक्सेलरेशन मान लेता हूं बच्चों a। ये केडी ने बोल दिया था कि पूरी ही प्लेट एक साथ चलेगी, टूटना फूटना नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली लिख दिया आपने F बराबर m है। ए कितना आ गया बच्चों, F डिवाइड बाई एम। ये वही तो है सर, खींचने वाला फोर्स, ये रहा, रोकने वाला कोई पीछे है नहीं, डिवाइड बाई टोटल मास। आपको मिल गया बच्चों ए। ठीक है सर, हमें मिल गया सर ए। अब ध्यान से देखना इस प्लेट को थोड़ा सा, इस प्लेट को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो दो पार्ट है, दोनों पार्ट बनाने की कोशिश तो करते हैं। देखो इस प्लेट में बच्चों दो दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ स्टडी करने के लिए। और दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, दूसरा वाला पार्ट ये है। देखो सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, जब आप इसको F फोर्स से खींचते हो ना बच्चों, ये रहा F फोर्स। होता क्या है, F फोर्स से जब आप खींचते हो तो इस प्लेट को भी तो चलाना है, तो यहाँ ऐसे फोर्सेस डेवलप होते हैं पूरी में, इंटरनल होते हैं बच्चों। ये कैसे होते हैं, इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं। इस पे आगे लगते हैं तो इस पे किधर लगते हैं बच्चों, पीछे। एक पे लगते हैं आगे तो एक पे लगते हैं पीछे, और दोनों को आपस में कंबाइन कर दो तो वापस क्या दिखेंगे आपको, जीरो। आप जब प्लेट को चलाने की कोशिश करोगे, इसका मास मान लेता हूं m1 और इसका मास मान लेता हूं बच्चों m2, अलग अलग FBD बनाओगे तो A से चलेगी, ये भी किससे चलेगी, A से। सर ये भी चलेगी A से, ये भी चलेगी बच्चों किससे, A से। एक ऐसे सबसे पहले लेमड़ा निकाल लेते हैं, लेमड़ा नहीं होगा सर, यहाँ पे सिग्मा होगा। सिग्मा कैसे लिखते हैं, मास पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है सर 1/2 बेस इंटू हाइट। सर एरिया ही क्यों लिखा, क्योंकि प्लेट है, लेंथ नहीं है, भरा हुआ है मास, तो ये बनेगा सर कितना 2m डिवाइड बाई बी एच, 2m डिवाइड बाई बी एच। तो इन्होंने ये भी बोला था, ये डिस्टेंस भी आपको चाहिए रहेगी, कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना था। इन्होंने बोला है कि इस x डिस्टेंस पे जाके आपको फोर्स निकालना है, इस छुटकू वाले पार्ट पे। कौन से वाले पार्ट पे, इस छुटकू वाले पार्ट पे आपको फोर्स निकालना है। ये रहा x डिस्टेंस, और इस x डिस्टेंस पे जाके इस छुटकू वाले पोर्शन पे आपको क्या निकालना है बच्चों, फोर्स। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, अब सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखना। आप इस छुटकू पोर्शन को उठा लो, आप जैसे ही इस छुटकू पोर्शन को हटाओगे, इन सभी फोर्सेस का एक कंबाइन इफेक्ट लिखते हैं, आगे जाके चर्चा करेंगे इनकी और। इन सभी का एक कंबाइन इफेक्ट बोलता हूं, जिसका नाम दे दिया मैंने कुछ F1। क्या नाम दे दिया बच्चों, F1। और ये F1 ही आपको कैलकुलेट करना है, जो कि किन किन के बीच में एक्ट कर रहा है, 1 और 2 के बीच में एक्ट कर रहा है। या तो इसकी डायरेक्शन आगे आती या किधर आती, पीछे। यदि पीछे आती तो न्यूटन ये बोलता है जिधर नेट फोर्स होता है उधर जाता है, तो ये पीछे जाना चाहिए था, कॉमन सेंस है। ये पीछे नहीं जा रहा, आगे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर लोगे, आगे। तो क्या बोलने वाले हो सर, हम बोलेंगे क्या सर, ये बन जाएगा F1 बराबर क्या लिखोगे, इसका मास m1 और ये बन जाएगा a हमें पता है। m1 कैसे निकालेंगे सर, m1 निकालना बड़ा आसान है। देखो m1 निकालने के लिए क्या करोगे सर, ये तो बन गया x, ये कितना बन गया बच्चों x, कितना बन गया बच्चों x। अगले पेज में पहुंच जाते हैं, अगले पेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आंसर तो हो गया अपना ये F1 बराबर m1a। क्या बन गया बच्चों, F1 बराबर m1a। या ये भी आपसे पूछा जा सकता था कि इस छुटकू वाले पोर्शन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता था, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स ही क्या होता है, ma। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ma। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब एक बार मैंने ये निकाल दिया, ठीक है ना, एक बार मैंने जिस पोर्शन का आपको मास चाहिए उसका एरिया निकाल दिया, तो हो गया आपका तो काम। चलो निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, इसी डायग्राम में करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब भी ट्राइंगल आएगा तो फिजिक्स में ऐसा ही करने वाले हो हमेशा ही। ध्यान से देखना, आपको इस छुटकू पोर्शन का एरिया चाहिए, तो ये वाली लेंथ आपको पता है x है सर, ये वाली लेंथ आपको पता है b है सर,
ये ऊपर वाली लेंथ पता है आपको h है। थोड़ी देर के लिए देखना, ये मैं मान लेता हूँ थीटा। इस छुटकू वाले ट्राइंगल को देखना, इस वाले को, इसको सिर्फ टेन थीटा कैसे लिखोगे, इसको मैं मान लेता हूँ h1। तो क्या लिखोगे सर? सर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, h1 डिवाइड बाई x। अब आपको क्या करना है, इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखना है, ठीक है सर। इस बड़े वाले को देखोगे तब भी थीटा तो सेम ही है, टेन थीटा। ये बन गया h परपेंडिकुलर बाई बेस कितना आ गया b। ये दोनों थीटा इक्वल है तो क्या लिखोगे, h1 डिवाइड बाई x बराबर क्या लिखोगे, h डिवाइड बाई b। तो h1 कितना आ गया देखो, एच एक्स डिवाइड बाई बी, एच एक्स डिवाइड बाई बी। अपना काम हो गया, ये हो गया सर x, ये हो गया सर h1, ये हो गया सर x, ये हो गया सर h1। एक हो गया सर x, एक हो गया सर h1, एक हो गया सर x, एक हो गया सर h1। अब क्या करना है सर, अब कुछ भी नहीं करना, चीजें आसान हो गई। ध्यान से देखना, इसका एरिया कैसे लिखोगे, इसका एरिया मान लो आप लिख रहे हो, इस छुटकू वाले का एरिया आप लिख रहे हो, एरिया क्यों चाहिए, क्योंकि एरिया से सिग्मा को मल्टीप्लाई करते इसका मास आ जाएगा। और भी तरीके उनसे कर सकते हो, लेकिन यही सीखना है आपको। इसका एरिया होगा 1/2, बेस कितना है x इंटू हाइट कितनी है बच्चों, h1, 1/2, x तो x है, h1 निकाल चुके हैं, एच एक्स डिवाइड बाई बी, एच एक्स डिवाइड बाई बी। तो ये बनेगा एच एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी। कितना बनेगा बच्चों, एच एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी। ये लो आपका काम हो गया, मास पता, एरिया पता चल गया। तो मास कैसे निकालोगे, m1 निकालोगे, सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जिसका भी मास निकालना है उसी के एरिया से। सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना है, जिसका मास निकालना है उसी के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिग्मा कितना निकाल चुके थे सर, सिग्मा निकाल चुके थे 2m डिवाइड बाई बी एच, 2m डिवाइड बाई बी एच, 2m डिवाइड बाई बी एच। इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, 2m डिवाइड बाई बी एच, और एरिया कितना है सर, ये बन गया एच एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी, एच एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी। ध्यान से देख लेना, पहले छुटकू वाला ट्राइंगल लिया था टेन थीटा, h1 डिवाइड बाई एक्स, दूसरा क्या बना, h डिवाइड बाई बी। काटा पिटी कर ले क्या, कुछ तो कट रहा है, h गया, 2 से 2 गया, तो ये बन गया सर एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, मास मिल गया, और मास मिल गया तो उस फॉर्मूले में रख देंगे, मास मिल गया तो बच्चों उसमें रख देंगे, रख देते हैं बच्चों। तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे फोर्स F1 क्या आने वाला है, मास कितना आ गया सर, एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाला था एफ डिवाइड बाई एम से एम, तो ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। पैराबोला फोर्स एक्स के साथ पैराबोलिक फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, किसके साथ, एक्स के साथ पैराबोलिक फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। वैरायटी समझ में आई क्या बच्चों को, अरे बच्चों को वैरायटी समझ में आई क्या, ठीक है। ये देखो अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, और अपन बढ़ते हैं। देखो मेंस तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आप इनको ठीक ठाक बोल सकते हो। आगे एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। अब आपने एक रोड ली बच्चों, ध्यान से देखना, एक रोड आपने ले रखी है बच्चों, एक रोड आपने ले रखी है, ध्यान से देखना। आपने इस रोड को खींचना चालू किया एफ से, ठीक है ना बच्चों। इस रोड को आपने खींच दिया किससे, चलो यहां ले लो 4F, और ये रोड ले लो, इसका मास ले लो m, लेंथ ले लो l, और पीछे आप खींच रहे हो इसको किससे, f से। किससे खींच रहे हो बच्चों, f से। आपको कुछ भी नहीं करना, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर जो भी फोर्स बनने वाला है उसकी वैल्यू, यहां इन दोनों पार्ट के बीच में जो भी फोर्स आएगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो आएगा, इंटरनल फोर्स होता है, उस फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है, जिसको मैं एफ एक्स से डिनोट कर देता हूं। किससे डिनोट कर देता हूं, एफ एक्स से, ठीक है ना बच्चों। किससे डिनोट कर देता हूं, एफ एक्स से। ये आपको बताना है इन दोनों पार्ट के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है। तो सोल्व कैसे करोगे सर, आगे 4F से, पीछे F से, तो KD क्या बोलेगा सर, चलेगी रोड, किधर चलेगी, आगे। कैसे चलेगी, पूरी की पूरी एक साथ। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, खींचने वाला 4F, रोकने वाला F डिवाइड बाई मास कितना है m, तो ये आ जाएगा 3F डिवाइड बाई m। कितना आ जाएगा बच्चों, 3F डिवाइड बाई m। कितना आ जाएगा बच्चों, 3F डिवाइड बाई m। कितना आ जाएगा बच्चों, 3F डिवाइड बाई m। ठीक है सर, अब क्या करना होगा आपको, फिर वही मेथड है बच्चों, कट करना होगा। यहां से आप इसको क्या कर लोगे,
कट कट करोगे तो आप इस छुटकू वाले पोर्शन का एफबीडी बना लो, चाहे आगे वाले का बना लो, दोनों में से किसी का भी एफबीडी बना लो, सेम टू सेम ही आता है। क्या सिचुएशन होगी, पीछे लग रहा है सर फोर्स एफ जो कि था, यहाँ पे एक डेवलप हुआ है इंटरनल फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है रोड में, क्योंकि जब आप आगे वाले पोर्शन को खींच रहे हो, इस पोर्शन को चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस छुटकू वाले पोर्शन को कोई तो फोर्स चलाएगा, वो इंटरनल फोर्स होता है बच्चों। ये बन गया सर एफ एक्स। हमें पता है चाहे कितने से भी टुकड़े का एफबीडी बनाओ, चलना तो किससे है, ए एक्सेलरेशन से। इसकी लेंथ हो गई एक्स, तो सबसे पहले लेमड़ा निकाल लो, लेमड़ा पूरी रोड का निकालते हैं, मास कितना है एम, लेंथ दे रखी थी एल। अब आपको इस छुटकू वाले पोर्शन का निकालना है जिसको m1 बोल दिया। m1 कैसे निकालोगे सर, m1 निकालेंगे, लेमड़ा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस लेंथ का मास निकालना है, x लेंथ का मास निकालना है, तो लेमड़ा कितना आ गया, m बाई एल टाइम्स एक्स, m बाई एल टाइम्स एक्स, m बाई एल टाइम्स एक्स, m बाई एल टाइम्स आ गया x। बल को ध्यान से देना, m बाई एल टाइम्स x। अब आप क्या करने वाले हो सर, अब आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए लगा देंगे f बराबर m ए, आगे लग रहा है एफ एक्स, पीछे लग रहा है एफ बराबर, इसका मास कितना है m1, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ, m1 कितना है, m1 हम निकाल चुके हैं m बाई एल टाइम्स x, और a कितना था, a था सर 3f डिवाइड बाई m, 3f डिवाइड बाई m कितना था बच्चों, 3f डिवाइड बाई m। सोल्व कर लेंगे इसको, देखो कुछ कट पिट रहा होगा शायद, m से m निकल लिया। अब अपन बात करते हैं बच्चों एफ एक्स, ये बन गया कितना एफ, कितना बन गया बच्चों एफ, इधर जाके प्लस ये कितना बन गया 3f डिवाइड बाई एल टाइम्स क्या बन गया बच्चों एक्स। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये फोर्स है ना, ये फोर्स है ना बच्चों, एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये फोर्स है ना बच्चों, एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बनाओ बच्चों। ये रहा दूसरा सर, ये रहा। आपसे ग्राफ पूछ सकता है बच्चों, आना भी चाहिए, एक चैप्टर आने वाला है मैकेनिक। कोई बच्चा सोचेगा सर ये तो हमें पढ़ाते ही नहीं है, कोर्स से बाहर का है, कोर्स से बाहर का नहीं, एक चैप्टर आने वाला है, इसी पोर्शन की जरूरत पड़ेगी, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ये बन गया सर एफ एक्स और ये बन गया एक्स। आप ग्राफ बना रहे हो एफ एक्स और एक्स के बीच में, एफ एक्स को रखा है वाई पर, ठीक है, एक्स को रखा है एक्स पर, एम, और ये बन गया सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, सी बन गया ये वाला पॉजिटिव स्लोप है। तो देखो बच्चों कैसे बनाते हो, बेसिक मैथ आपने पढ़ रखी होगी, कुछ इस तरीके से बनाओगे, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से बनाओगे, एक सीधी लाइन खींच दोगे सर, इस तरीके से बढ़ेगा। इसका एक लिमिटेशन भी होगा, क्या होगा सर लिमिटेशन, सर एक्स की वैल्यू लिमिटेड है, एक्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लेंथ के बराबर हो सकती है। ये वैल्यू निकाल लो, x जीरो रख दो तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी सर f, और x की वैल्यू कितनी रख दो, l रख दो, तो l रखने पर कितनी आ जाएगी 4f, यहाँ पे कितनी आती है बच्चों 4f। आया क्या समझ में, ये ग्राफ भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं थीटा, ये थीटा ही क्या होता है, स्लोप होती है, जिसको बोलेंगे टेन थीटा, टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। m कितना होता है बच्चों 3f डिवाइड बाई एल, कितनी हो जाएगी बच्चों 3f डिवाइड बाई एल। ये क्वेश्चन आपको ढंग से सही तरीके से आना चाहिए, चीजें समझ में आई क्या बच्चों, ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब अपन दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ध्यान से देखना, ढंग से समझ लो। देखो इन चीजों की जरूरत तो पड़ने वाली है ही है। देखो एक मैंने रोड ली है, मासलेस रोड, कैसी रोड ली है बच्चों, मासलेस रोड ली है, ठीक है ना। इस रोड में दो दो पोर्शन है, ध्यान से देखना, इस रोड में दो दो पोर्शन है, मासलेस है ये पूरी की पूरी, कैसी है बच्चों मासलेस, ठीक है ना। यहां से यहां तक की लेंथ ले लेता हूं कुछ एल, और यहां से यहां तक की भी लेंथ ले लेता हूं बच्चों एल, ठीक है ना। ये चीज मैंने दे रखी है,
एक रोड है, मासलेस है, दो पार्ट है उसमें रोड के, ठीक है ना। इस वाले पार्ट पे फोर्स कैसे लग रहे हैं, इस वाले सेक्शन पे पीछे, इस वाले पे पीछे, आगे वाले पे कितना लग रहा है 4F। सबसे पहले क्या बोलोगे सर, चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है ना। पूछा क्या है पहले ये बता दो, आपसे ये पूछा है कि ये सर ये बता दो किसी जनरल लोकेशन पे एक्स डिस्टेंस पे, किसी जनरल लोकेशन पे एक्स डिस्टेंस पर किसी जनरल लोकेशन पे ये जो फोर्स एफ एक्स होता है ना, ये आपको बताना है। किसी जनरल लोकेशन पे जो फोर्स एफ होता है ये आपको बताना है। इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों आगे, लेकिन पार्ट एनएलएम का ही है तो एनएलएम में ही पढ़ लेंगे। ये किसी लोकेशन पे आपको फोर्स, सबसे पहले क्या बोलोगे सर, एक्सेलरेशन देखते हैं। सर खींचने वाला फोर्स है 4F, रो कौन कौन रहे हैं, एक और दो, ये इंटरनल नहीं है, अप्लाई कर रखा है, गिवन होगा, ये अप्लाई कर रखा है 3F और F, तो -3F प्लस F, दोनों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड बाई मास तो है ही नहीं बच्चों, तो अपन एक काम करेंगे, मास तो है ही नहीं तो कहीं ये अप्लाई मत कर देना, कई बार ये बच्चे अप्लाई कर देते हैं, ये वाला डिवाइड बाई जीरो, जीरो करते ही एक्सेलरेशन क्या आ जाता है इनफाइनाइट, ये गलत हो जाएगा, ये वाली चीज क्या हो जाएगी गलत। तो इन्होंने डाटा ही ऐसा दे रखा है, आगे 4F पीछे 4F, तो इसका एक्सेलरेशन तो क्या रहने वाला है बच्चों, जीरो, एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है जीरो। ये थोड़ा सा देख लेना, मासलेस के लिए खींचने वाला रोकने वाला मत लगा देना। अगली बात करते हैं, देखो इसको सोल्व कैसे करना है, इसमें दो दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं बच्चों, दो दो पार्ट। तो देखो कैसे सोल्व करोगे इसको समझना, फिर ग्राफ भी बनाएंगे अपन, इसके ग्राफ भी बनाने वाले हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये लेंथ एल है, तो सबसे पहले अपन काम करते हैं, देखो ये जब भी किसी जनरल सिचुएशन पे एक्स निकालना है तो दोनों पार्ट में कट कर लेंगे, पहले इसमें कट कर लेते हैं और अगला पोर्शन ले लेते हैं, दो पोर्शन वाले चीजें होगी, एक तो इसमें हो गया और एक इसमें हो गया। देखो दोनों में अंतर समझना, एक बार इसमें कट कर लिया और एक बार यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया, ये नीट के लिए नहीं है बच्चों, जेई के लिए प्योर। यहाँ पे मान लिया एफ एक्स, इस एक्स की क्या खास बात है एफ एक्स की, यहाँ पे जो एक्स की लिमिट ले रहा हूँ बच्चों, किसकी लिमिट ले रहा हूँ, एक्स की, ये एक्स डिस्टेंस पे बोला है, एक्स की जो लिमिट ले रहा हूँ वो लग रही है जीरो से कहाँ तक लग रही है बच्चों, एल तक, कहाँ तक लग रही है एल तक। और अगली इसकी बात कर रहा हूँ तो ये लिमिट लग रही है एल से कहाँ तक लग रही है, टू एल तक, एल से टू एल, ये दोनों लिमिट अपन अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों लिमिट अपन क्या कर रहे हैं अप्लाई, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। फिर वही तरीका क्या करोगे बच्चों, आप एक काम करोगे, इस इधर वाले पोर्शन का एफ बी डी बना लेते हैं अपन, तो दोनों में से किसी का भी बना सकते हो, क्या बोलोगे सर, इधर बन गया सर एफ, इधर क्या बन गया बच्चों एफ, आगे क्या आएगा बच्चों, सर आगे आ जाएगा एफ एक्स, क्या आ जाएगा बच्चों एफ एक्स, इसका भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा सर जीरो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, ये आ गई एफ, कितनी आ गई बच्चों एफ, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों एफ। अब अपन बढ़ते हैं उस वाले पोर्शन में, आप चाहो तो इस टुकड़े का एफ बी डी बना लो, आप चाहो तो इस वाले टुकड़े का क्या बना लो एफ बी डी। हम एक काम करते हैं बच्चों, इस इतने से पोर्शन का ही एफ बी डी बना लेते हैं, ठीक है ना, यहां से यहां तक वाले का, तो इस पूरे का ही एफ बी डी बना रहे थे, उसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये वाले का। तो इस पे ध्यान से देखोगे तो क्या बोलोगे सर, इस पे जो भी फोर्स एक्सटर्नल है उनको तो दिखाना है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, कितने लग रहे हैं एफ, और ये लग रहा है कितना सर 3F, तो क्या बोलोगे सर, यहाँ एक मान लेते हैं अपन मन से, कितना मान लेते हैं सर एफ एक्स मान लेते हैं, ये तब वैलिड है जब लेंथ कहाँ से कहाँ तक लोगे एल से टू एल, तो यहाँ पे इक्वल कर दो, एफ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों 4L, कितना आ जाएगा बच्चों 4L, एफ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों 4L, एफ एक्स कितना आ जाएगा 4L। अब अपन ग्राफ बना देते हैं, देखो इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इनके बिना, इनको सोल्व किए बिना आगे की चीजें पढ़ लो। अब ग्राफ बनाने वाले हैं बच्चों, यहीं पे बना देता हूँ ग्राफ। ये जो एफ एक्स है ना, एक्स के साथ कैसे बदल रहा है, कुछ बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते इन चीजों को। आपको ग्राफ ये कांस्टेंट आ रहा है, एफ एक्स का ग्राफ बनाना है किसके साथ, एक्स के साथ, एफ एक्स का ग्राफ बनाना है किसके साथ, एक्स के साथ। सबसे पहले जीरो, ये बन गया एल, और ये लेंथ आगे वाली ले लेते हैं यहाँ पे 2L, इसी के बीच में बनना है। जीरो से एल में एफ एक्स कितना आ रहा था एफ, कांस्टेंट आ रहा था, आपने लाइन बना दी, ये वाली बना दी ना। अगले वाले की बात करते हैं, अगले वाले में कितना आ रहा था एफ एक्स, कितना आ रहा था 4F, गलती से एल लिख गया, ये आएगा 4F, कितना आएगा बच्चों 4F, तो ये बन गया बच्चों 4F। ये लो सर, इसको वैल्यूज भी रख देते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये एफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे आ रहा था एफ,
यहाँ पे आ रहा था 4f। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इस डायग्राम का नाम भी दे देंगे बच्चों। ठीक है सर। सर मास का केस हो जाए तो एक वो भी बता दो। देखो बेसिक मैथ इसके और भी पोर्शन अच्छे खासे करेंगे फ्यूचर में, पहले छोटे छोटे लेवल से चल रहे हैं, लास्ट में मिसलेनियस प्रॉब्लम भी करेंगे, तब भी इंक्लूड कर लूंगा इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को। ध्यान से देख लो सिचुएशन क्या दे रखी है इन्होंने। एक रोड है बच्चों, इसको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं। एक रोड है, ठीक है ना, एक रोड है बच्चों, एक रोड है, इसका मास m है और लेंथ कितनी है 2l। इसका मास m है, लेंथ कितनी है बच्चों 2l। इसका मास m है, लेंथ कितनी है 2l। आपको क्या बताना है, आपको बताना है किसी सिचुएशन x डिस्टेंस पे फोर्स लेना है, और मेजर कहां से करना है उस x को, इस एंड से आपको x को मेजर करना है, और आपको fx बनाना है, fx कितना आएगा, और आपको ये भी बताना है कि ग्राफ क्या क्या बनेगा। आपको ये ग्राफ बनाना है fx का किसके साथ, x के साथ। किसके साथ ग्राफ बनाना है, x के साथ। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले वही जीरो से चालू हो जाते हैं बच्चों। कैसे चालू हो जाओगे, जीरो से। कैसे करोगे, देखो एडवांस के लिए बहुत काम की चीज है, ध्यान देना इस चीज को। एक एक पार्ट को, सर इसमें दो दो पार्ट दिख रहे हैं तो हम एक एक पार्ट को सोल्व कर ले क्या। सबसे पहले तो लेमड़ा निकाल लो। लेमड़ा निकाल ले क्या बच्चों, लेमड़ा निकाल ले क्या इसका, लेमड़ा निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, लेमड़ा। बच्चे वैसे ही समझ पा रहे होंगे कि सेम टू सेम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, सेम टू सेम। लेमड़ा नहीं भी निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा बच्चों, सेम टू सेम। देखो थोड़ा सा फटाफट कर देता हूँ, पिछले वाला जैसा ही है। देखो इस वाले पोर्शन का एफबीडी बना लोगे, मास की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है बच्चों, जीरो। एक्सेलरेशन इस पार्ट में क्या रहने वाला है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, जीरो। क्यों रहने वाला है, आगे 4f, पीछे भी कितना लगा हुआ है 4f। आगे 4f, पीछे भी कितना लगा हुआ है 4f। आगे वाले क्वेश्चन में बदल दूंगा मैं, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखना क्या करने वाले हो। इसका मास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि f बराबर ma तो नहीं लगाना। यहाँ पे एक फोर्स ले लो और एक फोर्स ले लो पीछे। पीछे कितना आ गया f, यहाँ पे मान लो कितना fx, और एक बार कट कर लो कहाँ पे, यहाँ पे। जब एक्सेलरेशन बच्चों, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो चाहे मास हो चाहे मास लेस हो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पीछे कितने फोर्स आ गए सर, एक तो आ गया f, एक इस वाले सेगमेंट पे आ गया कितना 3f, और एक आगे अप्लाई हो गया कौन, ये आ गया सर कितना। इसको दो तीन बार करने की कोशिश करना, आगे जरूरत पड़ेगी। ये बन गया f, ये बन गया 3f, ये मान लिया मैंने fx। तो fx कितना आ गया एक बार तो f, और एक बार fx कितना आ गया बच्चों 4f। लास्ट वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया, सेम टू सेम आंसर आएंगे। एक बार मास लेस लिया था, एक बार मास। तीसरी वेराइटी थोड़ी सी अच्छी है बच्चों, तीसरी वैरायटी थोड़ी सी अच्छी है। कैसे अच्छी है, थोड़े से बदलाव कर दूंगा, थोड़े से बदलाव कर दूंगा। क्या बदलाव कर देंगे, ये लो सर 3f की जगह मैंने रख दिया 2f। कितना रख दिया बच्चों 2f, कितना रख दिया 2f। 3f की जगह मैंने रख दिया 2f। अब सर क्या होगा, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, मास m, लेंथ 2l, और आपको fx किसी जनरल लोकेशन x पे आपको फोर्स बताना है। इस सेगमेंट में भी बताना है, इस सेगमेंट में भी बताना है, और उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या बोलोगे सर, सबसे पहले एक चीज बोलने वाले हैं, सबसे पहले एक चीज बोलने वाले हैं कि सर इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना आएगा सर, खींचने वाला फोर्स 4f है, रोकने वाले फोर्स कितने 2f और f, 3f डिवाइड बाई इसका मास कितना है सर m, तो ये आ जाएगा f डिवाइड बाई m। ये तो पता चल गया सर, जब भी चलता है पूरी साथ साथ चलेगी तो खींचने वाला रोकने वाला डिवाइड बाई टोटल मास। सबसे पहले लेमड़ा भी निकाल लेते हैं। लेमड़ा कितना आएगा सर, इसका मास m है, सर इसका मास कितना है बच्चों m, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों 2l। लेंथ कितनी है 2l, इस पूरी रोड की लेंथ कितनी है बच्चों 2l। ये दो चीजें तो आपको कर लेना है, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि एक बार लेमड़ा निकल गया तो उसको बस जितने भी पोर्शन का मास चाहिए उसके लेंथ से क्या करते जाना, मल्टीप्लाई। सबसे पहले इस छुटकू वाले पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं। क्या करोगे सर, इस छुटकू वाले का जब x की वैल्यू जीरो से तो ज्यादा है, किससे कम है, l से कम है, जीरो से ज्यादा l से कम, तो इसी पोर्शन में रहेंगे। तो इस छुटकू वाले का एफबीडी बना लेते हैं। सर ये मास बन गया कितना, m1 बोल देता हूँ। सर पीछे कौन लग रहा है f, पीछे कौन लग रहा है बच्चों f, ठीक है सर। आगे कौन लग रहा है सर, आगे भी देख लो सर, ये लग रहा है, आगे लग रहा है fx। कौन लग रहा है बच्चों fx। ये तामझाम चल किससे रहा है, ये सर ये तामझाम चल रहा है किससे, a एक्सेलरेशन से। तो क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे fx माइनस f डिवाइड बाई ma। m कितना है सर m1, और a निकाल चुके हैं कितना आ गया f डिवाइड बाई
m, ठीक है ना बच्चों। m1 कैसे निकालोगे सर? m1 निकालने के लिए लेमड़ा को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डिस्टेंस से, x डिस्टेंस ले रखी है तो लेमड़ा कितना बोल रखा है? लेमड़ा बोल रखा है m डिवाइड बाई 2l, ये बन गया m डिवाइड बाई 2l टाइम्स x, तो यहाँ पे रख देंगे m बाई 2l, ये बन गया x इंटू क्या लिखोगे? f डिवाइड बाई m, तो m से m निकल लिया, m से m निकल लिया बच्चों, तो बचा कितना? ये बचा एफ एक्स डिवाइड बाई 2l, कितना बचा? एफ एक्स डिवाइड बाई 2l, तो f कितना आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा बच्चों f प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई 2l, ये आ जाएगा f। लेकिन ये तब ही वैलिड है बच्चों जब आप ये लिमिट कहां से कहां तक लोगे? 0 से l, कहां से कहां तक लोगे? 0 से l। कितना आंसर आ जाएगा? f प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई 2l। अगले पोर्शन को भी सोल्व कर लेते हैं। अगले पोर्शन में चीजें क्या है, इसको एक अलग रख देते हैं, इस पहले वाले पोर्शन का फिर ग्राफ में हेल्प होगी इससे। इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, इस वाले पोर्शन का, इस पहले वाले का निकाल चुके हैं। अब मैं जो कट करने वाला हूँ, अब मैं जो कट करने वाला हूँ इतने पोर्शन पे जाके कट करने वाला हूँ। ये लो सर, लेंथ हो गई कुछ x, अब इस छुटकू वाले का एफ बी डी बना लेंगे, ये बन गया सर एफ बी डी, ठीक है ना बच्चों। लेंथ वापस क्या हो गई इसकी? x ही है, कितनी है बच्चों? x, ध्यान से देखना। इसका मास मान लेता हूँ कुछ m2, m2 कैसे निकालोगे सर? m2 होगा लेमड़ा, लेमड़ा कितना है सर? लेमड़ा निकाल चुके हैं m बाई 2l टाइम्स क्या लिखोगे? लेंथ फिर कितनी है? x, तो ये m2 आ जाएगा बच्चों कितना? mx डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2l, कितना आ जाएगा? mx डिवाइड बाई 2l, कितना आ जाएगा बच्चों? mx डिवाइड बाई 2l, ठीक है सर। अब क्या करना है सर? इस छुटकू से इस टुकड़े पर यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, एक कहीं यहाँ पे लगा हुआ है 2f का, और एक लगा हुआ है पीछे, ये इंटरनल नहीं है, बस लोकेशन ऐसे दिखा रखी है 2f f, और ये मान लिया मैंने fx। आगे चल रहा है a एक्सेलरेशन से, किसी का भी fbd बनाओ तो क्या लिखोगे सर? fx माइनस पीछे कितने हैं? 3f बराबर क्या लिखोगे? ma, m कितना है सर इसका? mx डिवाइड बाई 2l टाइम्स कितना हो जाएगा सर? तो a कितना हो गया सर? a हो गया सर f डिवाइड बाई m, काटापिटी करो, m से m निकल लिया तो ये आ जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई 2l, तो यहाँ से एफ एक्स आपको मिल जाएगा बच्चों, एफ एक्स मिल गया 3f प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई 2l, 3f प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई 2l, 3f प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई 2l। आगे चर्चा करते हैं, अब ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। जो डाटा आपको चाहिए वो सारा मिल चुका है, लेकिन एक चीज देख लेना, ये x जो अपन ने निकाला है दूसरे वाला, ये तब वैलिड है जब आप लेंथ लो l से ज्यादा और इससे किससे कम लो? 2l। इस वाले पोर्शन में ये दूसरा पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खत्म होता है, तो कहाँ से लिमिट चालू होगी? l से ज्यादा, 2l से कम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ, इनको हटा देते हैं, ये लो दूसरे पोर्शन वाले में भी आ गया, दोनों मुझे मिल गए। देखो एफ एक्स के ग्राफ दोनों में स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, दोनों में ही क्या दिख रहे हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन। दोनों में ही क्या दिख रहे हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ये कब वैलिड है इसकी चर्चा करते हैं, ये कब वैलिड है इसकी चर्चा करते हैं। ये रहा सर, ये तब वैलिड है जब x की वैल्यू कितने से ज्यादा हो? 0 से ज्यादा, l से कम, ये l से ज्यादा और 2l से कम, ठीक है ना बच्चों? l से ज्यादा और 2l से कम, दोनों को मिला के ग्राफ बनाते हैं। ये लो सर, ये ग्राफ हो जाएगा किसका? एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा किसके साथ? x के साथ। ये मान लेता हूँ x बराबर l है, अगली लिमिट मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ x बराबर 2l पर। सबसे पहले l तक ये वाला ही काम करेगा, तो ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो बच्चों, तो क्या बोलोगे सर? इसकी स्लोप पॉजिटिव है, गुजरेगा f से, तो कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों? ये बनेगा इसका θ1, क्या बनेगा बच्चों? θ1, और θ1 ये होती है स्लोप, तो टेन θ1 कैसे निकालोगे? टेन θ1 हो गई सर m1, और m1 कितनी है सर? f डिवाइड बाई 2l, कितनी है बच्चों? f डिवाइड बाई 2l, f डिवाइड बाई 2l। अब अगले वाले पोर्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं कुछ चीजों को। हम fx का ग्राफ बना रहे थे, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे कितनी आने वाली है सर? रख दो x बराबर l, इस इक्वेशन में x बराबर l रखोगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी सर? ये आएगी f प्लस f,
एल डिवाइड बाई टू एल, तो ये आ जाएगी 3f डिवाइड बाई टू। कितनी आ जाएगी बच्चों? 3f डिवाइड बाई टू। लेकिन जैसे इस पोर्शन से आगे निकलोगे फॉर्मूला चालू हो जाएगा, ये कौन सा चालू हो जाएगा? ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है सर? इसकी भी स्लोप कितनी है सर? इसको भी कंपेयर कर लो किससे? y बराबर mx प्लस c से। इसको m2 बोल दो तो x के पास वाला m2 कितना आ गया? f डिवाइड बाई 2l। यानी इन दोनों ग्राफ की स्लोप तो सेम होने वाली है। स्लोप क्या होने वाली है? सेम। अब गुजरेगा कहां से? तो गुजरेगा कहां से? तो जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। देखो क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, कल इसके अगले पार्ट्स पे भी चलेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, यहां तो आ गया 3f/2। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये x बराबर l पर कितनी वैल्यू दे रहा है? f। तो क्या बोलोगे सर? ये आएगा सर 3f प्लस ये बनेगा f l डिवाइड बाई कितना बनेगा? 2l। l से l कट गया तो ये बनेगा 7f डिवाइड बाई 2। कितना आएगा बच्चों? 7f डिवाइड बाई 2। यानी ये चालू ही कहां से होगा? 7f से। कहां से चालू होगा बच्चों? 7f से। ये वाला प्रभु कहां से चालू होने वाला है बच्चों? 7f से। तो ये चालू हो जाएगा, स्लोप रहेगी सेम, और ये चालू होगा कहां से? 7f से। जगह की कमी है और कुछ भी नहीं है, छोटा कर देते हैं इसको। अब सही है। देखो ये बनेगा इससे, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि डाटा पता हो। एक बार देख के आना, अगली क्लास में और चालू करेंगे। ये चालू हो गया कहाँ से? 7f डिवाइड बाई, देखो जंप होगा, बाल को ध्यान रखना, जहाँ भी फोर्स आएगा वहाँ जंप होगा, जहाँ भी फोर्स आएगा वहाँ जंप होगा। आप देखो बीचों बीच एक फोर्स आ रहा है, वहाँ पे एक जंप हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जंप। ध्यान से देखना, जंप कितने का हुआ है अभी निकाल लेंगे। ये कितना आ गया? 7f डिवाइड बाई टू। सडनली कितने का जंप हो गया? चेंज ले लो दोनों का, कितना आ गया? ये 7f डिवाइड बाई टू, 3f डिवाइड बाई टू, 2f का जंप, क्योंकि 2f का फोर्स बीच में अप्लाई कर रखा था, 2f के फोर्स ने एक जंप दिया है। और ये सबसे ऊपर वाला कितना आ गया? ये 2l पे निकाल लो, x बराबर 2l रख दो बच्चों, कितना आएगा सर? ये आएगा fx, x की जगह 2l रख दो, ये बनेगा 3f प्लस ये बनेगा f इंटू 2l डिवाइड बाई 2l। तो ये कितना आ गया? 4f। कितना आ गया बच्चों? 4f। तो ये आ जाएगा बच्चों 4f। दोनों ग्राफ की स्लोप क्या रहने वाली है? सेम। ये बनेगा सर θ2। क्या बनेगा बच्चों? θ2। तो tan θ2 बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? tan θ2। इस क्वेश्चन को ढंग से करना है, आगे जाके बहुत सारी चीजें इसमें से पूछी जाएगी। ठीक है ना बच्चों? आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है ना बच्चों? ये तो एक पार्ट है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। अभी एडवांस में पूरी तरीके से ना ध्यान नहीं दिया इस पोर्शन पे, थोड़ा सा और करेंगे इस पे। धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय।